नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। उत्तराखंड के इतिहास में हम चंदवंश देख रहे थे, उसी को आज आगे लेके चलते हैं। चंदवंश में भू राजस्व नीति देखते हैं। तो भू राजस्व नीति में सबसे पहले हमारे थे थातवान, जो राजा के द्वारा जिसको भूमि मंदिरों के लिए जो भूमि दान में दी जाती थी, गूढ़ या विष्णुप्रीत कहलाता था। और ये जो उस भूमि में जो भी आपका अनाज उत्पन्न होता था, उससे मंदिरों का जीर्णोद्धार या मंदिर में जो भी काम कराने होते थे या जो भी मंदिर का उद्घाटन करना है, मंदिर का जीर्णोद्धार करना है या मंदिर बहुत ज़्यादा उनकी स्थिति खराब हो गई है, उसको दोबारा से रिपेयर कराना है, तो उसके लिए भूमि राजा के द्वारा विष्णुप्रीत या गुड़ को दी जाती थी और उसे हम कहते थे थातवान, ठीक है? फिर आपका खाया कर, तो खाई ज़मीन में कर देने वाला, ठीक है? जैसे सपोज़ कीजिए राजा के द्वारा जो भूमि दी गई है, तो उससे जो भी उपज हो रही है, उससे हमारा जीवन यापन चल रहा है और उसके द्वारा जो भी उस ज़मीन का कर हमें राजा को देना पड़ता था, उसे क्या कहते थे? खाया कर। फिर आता है कैनी, तो कैनी जो होते थे, वो क्या होते थे? भूदास होते थे। फिर है आपका गला छहाड़ा, गला छहाड़ा जो है उपज का छठवां भाग कर के रूप में लिया जाता था। चंद वंश के समय भूमि मापक पैमाना क्या-क्या होते थे? तो भूमि मापक जैसे इस टाइम पे हम एकड़ में, बीघा में, ठीक है, स्क्वायर फुट में और हम गज में भूमि का मापन करते हैं, वैसे ही चंद्रवंश के समय पे भूमि मापन जो था नाली, मसा, ज्यूली, बिशा और पालो। क्या-क्या थे? नाली, सबसे पहले क्या होती थी? नाली, फिर मसा, ज्यूली, बिशा और पालो। तो ये क्या थे? सारे भूमि मापक पैमाने थे, ठीक है? इसके बाद चंदों के समय में जो कर लिया जाता था वो क्या था? सिर चंदों के समय लिया जाने वाला जो कर था वो क्या था? सिरतान या सिरती कर। ये पहले एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जा चुका है। तो सिरती कर को हम नगद कर भी कहते हैं, ठीक है? इसे सिरतान या सिरती कर को हम नगद कर भी कहते हैं। फिर है आपका ज्यूलिया या सांगा कर, जो नदियों पे पुल बने हैं, पुल के लिए लिया जाने वाला जो कर था वो क्या कहलाता था? ज्यूलिया कहलाता था, ठीक है? फिर आपका राखिया कर, राखिया कर जो था आपका जैसे रक्षाबंधन है और जनेऊ संस्कार है, तो रक्षाबंधन व जनेऊ संस्कार के रूप में लिया जाने वाला कर क्या कहलाता था? राखिया कर, ठीक है? उसके बाद है आपका मांगा कर, तो मांगा कर जो था वो युद्ध के समय लिया जाने वाला कर था मांगा कर, ठीक है? मांगा कर कब लिया जाता था? जैसे युद्ध हो गया तो युद्ध के समय जो भी कर लिया जाता था, उसे क्या कहते थे हम? मांगा कर। फिर है आपका भेंट कर, भेंट कर जो है राजा या राजकुमार को दिए जाने वाला कर था। राजा को या फिर उसके जो भी राजकुमार होंगे उनको दिया जाने वाला कर क्या कहलाता था? भेंट कर, ठीक है? उसके बाद आता है आपका गरखा या नेगी कर और फिर है आपका तान कर। तान कर जो था ऊनी या सूती वस्त्र के जो भी बुनकर होते थे, जो ऊनी या सूती वस्त्र को बिना करते थे, तो बुनकरों से लिया जाने वाला कर जो था वो क्या था? तान कर था, ठीक है? उसके बाद आता है आपको इसके अलावा भी है कमीनचारी कर, जो सयानों को देकर था, सयानों को जो भी देकर होता था वो क्या था? कमीनचारी कर। फिर था डाला कर, डाला कर जो था सयानों को जो है अनाज के रूप में जो भी कर दिया जाता था उसे क्या कहते थे हम? डाला कर कहते थे। फिर आपका सीकदार कर, सीकदार कर जो था वो क्या था? परगना अधिकारियों को दिया जाने वाला कर, ठीक है? तो एक बार देख लीजिए, चंदों के समय लिया जाने वाला जो कर था, सबसे पहले सिरती या सिरतान, सिरती कर जो था वो नगद कर था, फिर गरखा कर, तान कर जो था ऊनी और सूती वस्त्रों के लिए सूती वस्त्रों को बुनने वालों से लिया जाने वाला कर क्या था? तान कर था। फिर था जूलिया या सांगा कर, जो नदी के पुल पे जो कर लिया जाता था वो जूलिया कर था। फिर आपका राखिया कर, रक्षाबंधन या जनेऊ संस्कारों के समय लिया जाने वाला कर क्या था? राखिया कर था। फिर था आपका भेंट कर, राजा व उनके राजकुमारों को दिया जाने वाला कर क्या था? भेंट कर था। फिर मांगा कर क्या था? युद्ध के समय जो भी लड़ाइयाँ होती थी, उस समय जो लिया जाने वाला कर था, उसे क्या कहते थे? मांगा कर। फिर कमीनचारी कर, श्यानों को देकर क्या होता था? कमीनचारी कर। डाला कर, श्यानों को अनाज के रूप में दिया जाने वाला कर क्या था? डाला कर। फिर सीकदार कर,
परगना अधिकारियों को दिया जाने वाला कर जो था वो क्या था आपका? सीक कर। ठीक है, तो सीकदार कर। कौन सा कर था? परगना अधिकारियों को दिया जाने वाला कर सीकदार कर था। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।